मैं ये सोच कर के ध्यान में बैठा कि आधे घंटे के बाद मैं उठ जाऊंगा, तो मुझे लगातार 1.25 घंटे तक ध्यान में बैठे रहा और मुझे कुछ होश नहीं था। इसके बाद मैंने एक एक करके कुछ लोगों को सिखाना शुरू किया। सिखाते सिखाते कुछ लोग नहीं मानते थे, उनको वीडियो भी दिखाता था और सिखाता भी था। नमस्कार, आत्मवंदन। मेरा नाम गुरमेल सिंह है। मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र गांव डोला माजरा से ध्यान में आया हूँ। पहले मैं गुजरात में था, तब मुझे थोड़ा वीडियो देखते देखते ऐसा लगा कि इसको कुछ देखना चाहिए और मुझे कुछ प्रॉब्लम था, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ऐसे ऐसे करके मैं वीडियो देखता गया और इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया। इसमें कई वीडियो पत्री जी के थे जो ध्यान से सब बीमारियां ठीक होती हैं और आप परमात्मा तक को पा सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने भी ध्यान करना शुरू किया। शुरू में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। 5-5 मिनट के बाद उठ करके बैठना, ध्यान करना, फिर मन उचट जाना और फिर जा कर के बाहर आकर के फिर कुछ देखना। ऐसे देखते देखते काफ़ी दिन तक मेरे को 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाता था। धीरे धीरे फिर मेरा मन लगने लगा और एक दिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि मुझे एक अनुभव आया। तो मुझे उससे पहले अनुभव के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कैसे अनुभव आते हैं, और धीरे धीरे मेरा शरीर बहुत भारी होता गया और इतना भारी हो गया कि मैं थोड़ा डर गया। ध्यान में मुझे डर लगा और डर लगने के बाद तो मैं उठ गया। उठने के बाद फिर मैंने दोबारा से वीडियो देखना शुरू किया और अगले 1-2 वीडियो में आया कि ध्यान से आपको डरना नहीं है और आप उसको अनुभव के तौर पर ले सकते हैं, उससे आपको सीखने का कुछ मौका मिलेगा। तो इस प्रकार मैं दोबारा से फिर दिन में लगभग 20-20 मिनट, कभी 25 मिनट ऐसे बैठ करके ध्यान करने लगा। टाइम मेरे पास बहुत था। तो फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ, मेरे को बिल्कुल शरीर हल्का हो गया और ऐसे लगा कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी वेट नहीं है, जैसे बिल्कुल हवा में उड़ने जैसा हो गया। तब भी मुझे ऐसे लगा कि अनुभव तो 1-2 और आएंगे तो तभी मैं लोगों को सिखाना शुरू करूँगा। इसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे एक अनुभव और आया। ये अनुभव था कि मैं ये सोच करके ध्यान में बैठा कि आधे घंटे के बाद मैं उठ जाऊंगा, तो मुझे लगातार 1.25 घंटे तक ध्यान में बैठे रहा और मुझे कुछ होश नहीं था। इसके बाद मैंने एक एक करके कुछ लोगों को सिखाना शुरू किया। सिखाते सिखाते कुछ लोग नहीं मानते थे, उनको वीडियो भी दिखाता था और सिखाता भी था। तो ये काफ़ी प्रचार ये गुजरात में ही हुआ। वो गुजरात में वहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट था, फायर डिपार्टमेंट। तो उसके लगभग सभी लोगों को मैंने वीडियो दिखाए और उन सब को सिखाया भी है ध्यान। कुछ और भी बाहर के लोग मिलते थे, उनको भी सिखाता था। गुजरात में ही सिखाना शुरू किया। उसके बाद कुछ लोगों को सिखाया, कुछ करते भी थे, कुछ विश्वास करने लगे और धीरे धीरे थोड़ा सोचने लगे कि हम भी करके देखेंगे। 1-2 दोस्त ऐसे थे जो थोड़ा ज़्यादा करने लगे। इसके बाद मुझे एक टेलीपैथी का भी अनुभव हुआ। वो भी मैंने लोगों को सुनाया कि ऐसे ऐसे टेलीपैथी में भी मेरा अनुभव हुआ, तो वो थोड़ा और विश्वास करने लगे। इसके बाद मैं ये मोबाइल में JTTP16 से जुड़ने का फॉर्म भरने का मैसेज आया, तो मैं JTTP16 से जुड़ गया। तो उसका मेरा फर्स्ट दिन ही ये अनुभव था कि मुझे बहुत रोना आया। लगभग 15 मिनट तक
रोना बंद नहीं हुआ। तो ये मेरा अनुभव था। तो उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, लगातार 7 दिन तक मुझे अनुभव आए। तीसरे दिन से छठे दिन तक मेरा अनुभव ये था कि मुझे एक अच्छी सी सुगंध स्मेल आती थी। जब भी सांस लेता था तो वो अलग ही टाइप की होती थी। मैं कंपनी में भी जॉब के लिए जाता था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी थी वहाँ पर भी वो स्मेल अच्छी आती थी। तो ये अनुभव 3 दिन तक चला लगातार। और 3 दिन के बाद फिर मुझे और ज़्यादा ध्यान करने का टाइम मिला तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती थी। मैं उसको समझ नहीं पाता था कि ये क्या है। ऊपर ऐसे लगता था कि जैसे ये ओम की ध्वनि है। वो भी 3 दिन तक मुझे सुनाई देती थी। इसके बाद और 1-2 अनुभव भी हुए। JTTP 16 ख़त्म हुआ तो मैं दूसरे भी प्रोग्राम से जुड़ने लगा और धीरे धीरे और भी लोगों को सिखाने लगा। इसके बाद मैं उधर से नौकरी रिजाइन करके अपने इधर हरियाणा में आ गया। तो यहाँ भी घर में भी लोगों को, अपने घर के मेंबर को भी सिखाया। तो वो भी विश्वास नहीं करते थे कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो जब तक मेरा जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा था, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और एंजाइटी और डिप्रेशन तो बिल्कुल ही कम हो गया। फिर इसके बाद मैं JTTP 16 के बाद 24 में जुड़ गए। तो मेरी पत्नी भी उनको भी उसमें जोड़ दिया और हम दोनों सुबह उठ कर के ध्यान करते थे। तो इससे उनको भी फ़ायदा हुआ। 50 दिन के लगभग अंदर में उनको BP और शुगर की पूरी दवाई छोड़ दी और वो बिल्कुल सही हो गई। इसके बाद श्यांश डागा जी का प्रोग्राम में भी 40 डेज ज्वाइन किया, वो भी ध्यान पूरा किया। उसके बाद दूसरा JTTP के बाद इनर जर्नी प्रोग्राम है, वो भी पूरा किया। उसके बाद मुझे काफ़ी दिन के बाद एक और अनुभव हुआ। ये अनुभव था पिछले 2021 में गणेश स्थापना, वो मेरे रूम के बाहर ही हुआ था। तो मुझे इस साल 1 साल बाद स्थापना दिवस के टाइम पर एक विचार आया कि पिछली बार गणेश स्थापना ऐसे हुआ था। तो मुझे उस दिन गणेश जी की पूरी ध्यान में मूर्ति दिखाई दी अच्छे से। तो ऐसे लगा कि ये तो एक और सफल प्रोग्राम हो गया। इसके बाद मुझे एक अनुभव और हुआ कि मुझे सूर्य पूरे अपने निकलते हुए रूप में दिखाई दिए, जैसे सूर्य उदय होता है। उनके कुछ दिन बाद फिर एक अनुभव और हुआ। उस दिन सूर्य देव बिल्कुल एकदम सिर पर आ गए और सिर से एक लाइट आकर के मेरे शरीर में समा गई। तो ये अनुभव भी हुआ। इसके बाद एक अनुभव और हुआ कि उस दिन मुझे फिर दोबारा से एक ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर सांस ले रहा है और मैं ध्यान में डूब गया हूँ और अपने आप को कुछ भी पहचान नहीं पा रहा था। इसके बाद एक और अनुभव हुआ मुझे। उस दिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल शरीर है ही नहीं और गहरे ध्यान में हूँ। तो इस ध्यान में भी मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ सांस ही सांस है और सांस जो है ना पूरा शरीर सांस ले रहा है। तो जब ये अनुभव हो रहे थे तो मुझे बहुत खुशी का कोई मेरी ठिकाना नहीं था और कोई एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो मुझे शरीर में दर्द था घुटने में, वो भी ध्यान करने की वजह से काफ़ी कम हो जाता था। और जब भी मैं ज़्यादा ध्यान करता तो वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा लगता और उसके बाद बढ़ भी जाता था, कभी कभी नहीं भी बढ़ जाता था। और इससे खुशी मिलती थी तो मैं दूसरे लोगों को सिखाने के लिए भी जाता था गांव में। और कुछ लोग सीख भी रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं और धीरे धीरे इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इनको सबको ये
सिखा करके और प्रचार करने के लिए भी सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए। मुझे फ़ायदा मिला है तो सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा सोचता हूँ। और पत्री जी का और स्वर्णमाला पत्री जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको कोटि कोटि अतमन्ना प्रणाम करता हूँ।